हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से एनजीओ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन किया है कि एनजीओ में जो भी पैसा आता है फॉरेन फंड्स के अंडर, उन सबको मॉनिटर करने की जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को क्यों दे रखी है। ये सारी पावर आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं सौंप रखी है। तो इसका आंसर दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवर्नमेंट की तरफ से कि देखो, जो भी पैसा आता है उस मनी का कहाँ यूज़ किया जाता है, ये उसके ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं कि हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है एनजीओ के थ्रू और उस पैसे को यूज़ किया जा रहा है नक्सलिज्म को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी पैसा, कोई भी एक्टिविटी आए, कोई भी फंड जो आए, उस फंड की एक्टिविटीज़ इस तरीके से हो कि हमारी नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को स्टेबिलिटी मिल सके। ऐसा नहीं है कि नेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज वो बनी करे। तो इसी का ध्यान रखने के लिए और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका कंट्रीब्यूशन मिला करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये पावर दे रखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ चेन्नई को लेकर के, चेन्नई में हैवी रेन देखने को मिली जिसकी वजह से वहां पर फ्लड जैसी समस्या भी सामने आई। तो इसी को लेकर के वहां के जो सीएम है उन्होंने बोला कि स्मार्ट सिटी के अंडर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा लिया गया, उस मनी का कहाँ यूज़ किया गया। अगर ऐसा लगता है कि गलत तरीके से स्मार्ट सिटी की बनाने के अंडर काम नहीं किया गया तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आर्टिकल है यूके को लेकर के। यूके ने अपनी जो भी वैक्सीन की लिस्ट है उनको इंक्रीज़ किया है। यूके ने बोला है कि 22 नवंबर से जिन लोगों ने कोवैक्सीन को अपने ऊपर अप्लाई करवाया है वो लोग भी यूके की विजिट पर आ सकते हैं विदाउट एनी फॉलोइंग आइसोलेशन लॉ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आर्टिकल है, अभी हमारे इंडिया में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव चल रहा है। सभी को पता है, हमारे नेवी चीफ, हमारे जो अदर सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में जो 12 इंडियन ओशन नेशंस हैं उनके भी मैरीटाइम फोर्सेज के जो हेड हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया। मेन कारण ये था कि इंडियन ओशन रीजन को हम फ्री एंड फेयर कर सके। हमारे जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह है, उन्होंने बोला कि हमारी जो नेवी है वो लगातार ये मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी चाइना ने अपनी नेवल और मैरीटाइम एसेट्स को डिप्लॉय किया है उसको रेगुलर हम मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इनका यूज़ किसी भी गलत तरीके से ना हो सके। किसी एक रीजन को, जो चाइना है वो फटाफट क्लेम भी कर देता है कि ये तो हमारा रीजन है, अरे हम तो यहाँ थे, हमारा खुद ही अपना आइलैंड क्रिएट करते हैं, फिर अरे हमारा आइलैंड था, ये तो आइलैंड के चारों तरफ वाला जो रीजन है EEZ अनक्लोज लो 1982 के अंडर EEZ जो स्पेसिफिक लॉ बनाए गए थे जो सी वोटर को एक तरीके से काउंटर करने के लिए, सी वोटर के ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए ये जो पार्ट दिए गए उसमें उसका यूज़ करते हुए चाइना बोलता है ये तो हमारा रीजन है। तो इसीलिए इंडियन ओशन रीजन में चाइना के ऊपर मॉनिटर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पंजाब स्टेट स्पेसिफिक ये आर्टिकल है। इसमें पंजाब के जो एडवोकेट जनरल थे उनको रिमूव कर दिया गया है वहाँ के सीएम चानी के द्वारा। देखो, ये पॉलिटिकल इश्यूज था, बार बार ये माना जा रहा था कि जो सिद्धू है वो डिमांड कर रहे थे कि उनको हटाया जाए। ओके, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये टर्म है कि एडवोकेट जनरल जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर ही आता है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 2 से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली में सभी को पता है कि वहाँ की आबो हवा बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ गई है और इसी को लेकर के वहाँ के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर गोपाल राय, उन्होंने बोला है कि हम 550 टीम लगभग ये बनाएंगे और ये टीम जो है वो कोशिश करेंगे कि ओपन जो बर्निंग हो रही है, स्टबल बर्निंग, उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो फिल्टर लगाए गए थे, ये जो स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया था, इसकी जो एफिकेसी है उसकी जाँच करने के लिए भी IIT की टीम आई है, IIT बॉम्बे की टीम, और वो उसके ऊपर स्टडी करेगी कि इसके क्या रिजल्ट आए हैं, कितना पोल्यूशन का लेवल इसने कम करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के कुछ डाटा आए हैं। देखो,
3 नवंबर को जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने पुलिस पर्सनल को लेकर के 1 डे वीकली ऑफ डिक्लेयर किया है कि हेड कांस्टेबल तक की रैंक के जो लोग हैं जो काम करते हैं पुलिस फोर्सेज में उनको 1 डे वीकली ऑफ दिया जाए। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम एवरेज में देखें तो पुलिस फोर्स में कोई भी वीकली ऑफ नहीं मिलता है। इसका फ़र्क ये पड़ता है कि ये लोग अपनी फिजिकली और मेंटली हेल्थ खो बैठते हैं और अपनी फैमिली के टाइम में कोई भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अगर हम पुलिस मॉडल एक्ट को देखें तो उसमें भी ये बोला गया है कि 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। जो वर्किंग आवर्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि उनके ऊपर वर्कलोड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत कम लोगों ने ये बोला है कि हम 8 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम 12 से 16 घंटे की ड्यूटी पुलिस फोर्स में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो फार्म लॉज जो आए थे उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे ने ये बोला है कि जैसे ही विंटर सेशन स्टार्ट होगा हम पार्लियामेंट में रेगुलर ट्रैक्टर एंड ट्रॉली जो मार्च है वो रेगुलर निकालेंगे। बहुत ही पोलाइटली एंड बहुत ही पीसफुली ये मार्च निकाली जाएगी, लेकिन एक तरीके से गवर्नमेंट को अवेयर करने की कोशिश की जाएगी कि लास्ट 1 ईयर से जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को अपना ध्यान देने की ज़रूरत है और एक तरीके से डिस्कशन करके जो भी फार्म लॉज हैं उनको चेंज किया जाए और जो भी किसानों की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग या किसानों का एक तरीके से जो इनिशिएटिव लिया गया है कि किसानों की जो आय है इनकम है उसको डबल करना है, उसी के अकॉर्डिंग ये फार्म लॉज को बनाया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल में चिल्ड्रन के हॉस्पिटल में फायर की जो इंसिडेंट है वो देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई है। देखो इस तरीके के जो इशू हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। कोविड के टाइम भी हमें देख ले बहुत सारे कोविड पेशेंट, अभी हमने महाराष्ट्र में दोबारा इस तरीके का इशू देखा। तो ये फायर सेफ्टी को लेकर के क्या क्या मॉडल कंडीशन दे रखी है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एक तरीके से हम देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है उसमें ये पूछा जा सकता है, तो इसको लेकर के मॉडल आंसर किस तरीके से होना चाहिए वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 से। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो NSA नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग है उसको लेकर के आज ये मीटिंग होने वाली है 10 नवंबर को। इसमें सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्री उनके जो हेड है एक तरीके से उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। स्पेशली फोकस किया जाएगा अफगानिस्तान को लेकर के। चाइना और पाकिस्तान की तरफ से इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। यहाँ पर तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो काउंटर पार्ट्स हैं अजीब डोवाल के वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके साथ में बायलैटरली डिस्कशन हुआ बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर। इंडिया चाहता है कि टेररिज्म के ऊपर डिस्कशन हो, जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है अफगानिस्तान की लैंड से उसके ऊपर डिस्कशन हो, ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसके ऊपर डिस्कशन हो, तालिबान को किस तरीके से काउंटर किया जाए, उन सारी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये है नेवी चीफ को लेकर के। करमबीर सिंह जो हैं वो रिटायर्ड होने वाले हैं और अब उनकी जगह जो नए वाइस एडमिरल प्रेजेंट टाइम में है R हरि कुमार, इनको नेवी चीफ बनाया जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जो हुआ है उसको लेकर के है कि जो भी की इश्यूज है इंडियन ओशियन रीजन को लेकर के इस तरीके का डिस्कशन अगर होता है, इस तरीके की मीटिंग अगर होती है तो उनके सॉल्यूशन फाइनली मिलते हैं। यहाँ पर आर्टिकल है इंडिया और पाकिस्तान में कंपैरिजन किया गया है। इंडिया अपनी जो सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है, पैरेलली अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी अपनी इस तरीके की मीटिंग करवा रहा है अफगानिस्तान को फोकस करके। पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ में, रशिया के साथ में, इसके अलावा US के साथ में, और इसके अलावा जो तालिबान के हेड है वो भी इसमें शामिल होगी। लेकिन हमारे इंडिया की जो सिक्योरिटी मीटिंग है उसमें तालिबान की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ, फॉरेन पेज से न्यूज है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन में एक तरीके की जो नेवी बेस है उनका बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी को लेकर के जो चाइना है वो पाकिस्तान की जो नेवी है उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए यहाँ पर अपनी वॉरशिप को मतलब भेज रही है, एक तरीके से पाकिस्तान को दे रही है। और पाकिस्तान जो है वो चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है वॉरशिप को, उसको डिप्लॉय करेगा इंडियन ओशियन रीजन में ताकि अपनी मैरीटाइम जो
कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके। हम पहले भी देख चुके हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे CPEC प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, जिसमें POK वाला जो रीजन, जो कन्फ्लिक्ट रीजन है, उसके थ्रू एक हाईवे बनाने की कोशिश की गई है। चाहबार पोर्ट हमने ईरान में डेवलप किया, तो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो चाइना है वो एक तरीके से अरेबियन सी वाला रीजन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वहाँ तक अपनी रीच बना सके, इसके लिए चाइना पाकिस्तान का यूज़ करते हुए वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को डेवलप कर रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ताइवान को लेकर के है। ताइवान के जो हेड है उन्होंने बोला है कि चाइना जो है वो कैपेबल है हर तरीके से, चाहे आप एयर रूट ले लीजिए, चाहे आप सी रूट ले लीजिए, और वो हमारे आइलैंड को चारों तरफ से ब्लॉक कर सकता है। वो कोशिश अगर करे तो ताइवान को अपने अंडर कर सकता है, लेकिन ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।